इसी परेशानी लगातार धरना दिया जा रहा है और प्रशासन से, रेल प्रशासन से ये अनुरोध किया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग को दोबारा खोल दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। ऐसे में जो लोग वहां संघर्ष कर रहे हैं उनका कहना है कि शुक्रवार को रेल रोको अभियान शुरू किया जाएगा। शुक्रवार को सुबह 11 बजे ही रेल की पटरियों पर ये लोग बैठ जाएंगे और यातायात जो है हावड़ा दिल्ली मुख्य मार्ग पर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अभी हमारे सामने सारे लोग मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या योजना है, क्या करने वाले हैं शुक्रवार को। सर, हम लोग करने वाले नहीं है, रेल प्रशासन और जिला प्रशासन कराना चाह रही है जनता से कि जब तक आप लोग ट्रैक पर नहीं बैठिएगा तब तक हम लोग रेलवे क्रॉसिंग नहीं खोलेंगे। ये प्रशासन यहाँ का और शासन दोनों मिल के बक्सर के जनता को शोषण, दोहन, जुल्म, जाति अत्याचार करने पर लगी हुई है। तो मजबूरन हम लोगों को शौक नहीं है, मजबूरन ये प्रशासन के, जिला प्रशासन और रेल प्रशासन के चलते हम लोग अब ट्रैक पर बैठेंगे और हम लोग बताएंगे कि कितने मजबूरी है, जनता को यहाँ खुलने के लिए कितना जरूरी है रेलवे क्रॉसिंग। पिछली बार भी आप लोग वहाँ पे गए थे लेकिन कुछ परिणाम नहीं सामने आया। पहला बार तो हम लोग सोचे कि नहीं हो सकता है कि यहाँ के अधिकारी आए हुए हैं, चाहे अधिकारी कुछ बात बक्सर के जनता के प्रति बढ़िया रखेंगे, उनके प्रति रेलवे क्रॉसिंग खुलवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगा कि ये लोग हम लोगों की बातों को इतना तरजीह दे रहे हैं। तो जनता है और जनता के बदौलत जो संविधान में हमें अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार, उस अधिकार को अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ कि ये जिला प्रशासन और रेल प्रशासन मिलकर, अगर हम तो कह रहे हैं कि इन लोगों पर FIR होना चाहिए कि ये लोग किस एवज में वो ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया और रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दिए। तो बंद किए तो ये तो दोषी हुए कि लिख पढ़ कर दिए और वो लिख पढ़ कर मंगवाए, और बीच में जनता क्यों पीसेगी, जनता को क्यों ये लोग पीस रहे हैं? दोषी तो ये लोग हुए। जनता तो मांग कर रही है कि हमें रास्ता खुलना चाहिए, लेकिन ये लोग दोनों आदमी दोषी हैं और जनता को दोषी बना रहे हैं कि नहीं हम खोलेंगे नहीं, आप लोग जो मन करे कीजिए, हम लोग ये खोलेंगे। तो हमको लगा कि जिला प्रशासन चाह रही है कि नहीं, जब तक जनता उग्र ना हो, कुछ करे ना हम लोग के प्रति, तब तक हम लोग मतलब कि कुछ काम और कार्रवाई करने वाले नहीं है, या प्रशासन हो या शासन हो। तो हम लोग अब ये ठान लिए हैं कि अब हम लोगों को मरना है, मिटना है। अब जी कर हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग को रास्ता बंद कर दिया गया, कुछ दिन में पानी बंद कर देंगे यहाँ के शासन, तो क्या फायदा हम लोगों को जिंदा रहने का? तो हम लोग को तो इसी तरह ये लोग जमीन में गाड़ दिए, जिंदा जमीन में गाड़ दिए लोग। क्या कार्यक्रम है उस दिन, क्या कीजिएगा आप लोग? रेल चक्का जाम करेंगे, बाल बच्चे सबको लेकर हम लोग आएंगे और हम लोग कहेंगे कि जब ये रास्ता बंद हो गया, महिलाओं के लिए जाने के लिए बंद कर दिया, बूढ़ों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, किसान मजदूरों के लिए, यहाँ तक कि अधिकारियों का भी रास्ता बंद हो चुका है, व्यापारियों का रास्ता बंद हो चुका है। तो हम लोग अब यही सोचे कि यहाँ के प्रशासन इस तरह नहीं मानेगी। अब हम लोगों को अंतिम चरण में, अब इन लोगों के साथ हम लोग सोचे कि ये लोग जो करना है करे। अब हम लोग लग गए हैं कि जब तक रास्ता नहीं खुलेगा अब हिलने वाले नहीं है। अब होगी इन लोगों से कि आप लोग जनता के प्रति हैं, लोगों के प्रति हैं, कि अपने ही लूस खसोट मचाने में, और जितने ठेकेदार और अधिकारी कर्मचारी सब लोग मिलकर पुल को भसाए, रास्ता बंद किए, शोषण किए। यहाँ तक कि हम लोग जिला प्रशासन को और जिला अधिकारी महोदया को क्या पावर होता है, लेकिन उस पावर के लिए जनता के प्रति कुछ भी नहीं की। तो हम लोग अब अंतिम चरण में अब कह दिए हैं कि नहीं, हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे, जो करना है वो करे लोग, हम लोग को जो करना है करेंगे। ये जान जाए कि ये लोग, हम लोग तो परेशान होंगे चाहे जो दुख झेलना होगा, लेकिन यहाँ के शासन और प्रशासन भी चैन से नहीं रहेगी, उन्हें भी कुर्सी नपेगी, उन पर भी FIR होगा। हम लोग तो FIR सहेंगे, अरे इस तरह भी मर रहे, हम तो मर रहे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। ये स्थिति अब आ गई है। अगर कुछ होता है यहाँ के जनता को तो ये ना समझे कि यही खालसा FIR करते हैं, हम लोग भी FIR कराएंगे प्रशासन पर, और कुर्सी किसी को चैन से यहाँ बक्सर में बैठने नहीं देंगे। सरोज राज। तो आपने सुना, सरोज राजभर जी ने कहा कि हम किसी को चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक क्रॉसिंग खुलती नहीं है। सर जी, सावन मास शुरू हो गया है, काफी संख्या में श्रद्धालु इधर से आते हैं, लेकिन परेशानी तो हो रही होगी लोगों को? बहुत परेशानी हो रही है। इतना परेशानी तो हमको लगता है कि जब से श्रावण माह कई
सालों से सदियों से चला आ रहा है। लेकिन इस बार की परेशानी से लोग रूट बदल दिए हैं और पांडेपट्टी के रास्ते से बाईपास रोड होकर के प्रशासन ने अपना रूट भी तय किया है। लेकिन रूट देख ही रहे कि उस रूट से जाने में कितना समय अधिक लगेगा, बर्बादी होगा। उतना समय में तो कांवरिया बहुत दूर चला जाएगा। और स्थानीय लोगों को भी दिक्कत है, कीचड़ वगैरह भी हुआ होगा। पूरा जो है स्थानीय लोग तो क्या कहते हैं, किसी तरह जो है नीचे अपना गर्दन करके जाते हैं। लोहा जो लगा दिया गया है, फाटक बंद कर दिया गया है, उसमें उन लोग के सर में चोट लग जाता है, कभी कमर में लग जाता है। पार करने में बच्चे भी जो है चोटिल हो जा रहे हैं। नित्य रोज के रोज जो यही बात हो रहा है, समझिए। यहाँ तो मान लीजिए कि प्रशासनिक पदाधिकारी भी एक दो बार आए थे, नगर पालिका के पदाधिकारी आए थे, अनुमंडल पदाधिकारी भी वहाँ जाकर के स्थल का अपने निरीक्षण किया। तो ये सब तो साफ दिख रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी आपसे मिलने गए थे क्या? नहीं, मिलने नहीं गए थे, वो अपना काम करने के लिए गए थे। तो लेकिन पार जब किए तो नजर तो उनकी पड़ी होगी। ऐसे उन लोग का जो है एक प्लानिंग होता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो उन लोग के ऊपर निर्भर करता है। तो सवाल ये है कि जनता की आवाज को लेकर के इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, इस जिले का महत्वपूर्ण जो है विषय को लेकर के ये संघर्ष मोर्चा जो है आंदोलन पर है। ये दूसरा चरण में जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं। प्रथम चरण तो खत्म हो गया 18 तारीख को, चूंकि रेल चक्का जाम था। लेकिन स्थानीय स्टेशन प्रबंधक और आरपीएफ प्रभारी महोदय ने पता नहीं मोबाइल से कहाँ बात करके उन लोगों ने कहा कि 10 दिन का समय दीजिए। तो वहीं पर मोर्चा के संयोजक ने ऐलान भी किया था कि 10 दिन का समय हम लोग दे देते, लेकिन 11वें दिन फिर हम लोग बैठेंगे। और उसी शर्त के मुताबिक जब कोई निर्णय नहीं मिल पाया, कोई सकारात्मक पहल नहीं हम लोग को दिखाई दिया, तब हम लोग 11वें दिन 30 तारीख से हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इस दौरान जो है 7 अगस्त को जो है संघर्ष मोर्चा ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे, अनुशासन के तरीके में जाम करेंगे। हमें जो है यह नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाए। हमारा मकसद ये है कि हमारा जनहित में, छात्रों के हित में, किसानों के हित में, स्थानीय क्षेत्र के हित में, सभी लोगों के हित में इटाढ़ी गुमटी को तब तक खोल दिया जाए। हम आग्रह अभी भी कर रहे हैं रेल मंत्री से, डीआरएम से कर रहे हैं, जिला प्रशासन से, कि बहुत ये मामला गंभीर बन गया है। लोग रोज जो है इसे समस्या से दो चार होकर के ही जाना पड़ता है। गंभीर समस्या बन गया है। महिलाओं के लिए तो और बन गया है। जब कोई पार करके आती है तो उसके सर में चोट लग जाता है, तो वह किसी का पैरे फिसल जाता है बगल से निकलने में। तो बहुत परेशानी है। आप 4 दशक से, जितना मैं जानता हूं, लगभग 4 दशक से आप पत्रकारिता में हैं। बहुत सारी सरकारें आपने देखी। आपको नहीं लगता है कि ये सरकार जो है सुन नहीं रही है आप किसी की? देखिए, सरकार की ये मानसिकता और सोच के ऊपर निर्भर करता है। मानसिकता जिस तरह की बनेगी उसी तरह से लोग करेंगे। ये मानसिकता सरकार की जो भी सोच है, लेकिन जनता की मानसिकता क्या है, इस जनता की मानसिकता के आगे वो लोग की मानसिकता कोई मायने नहीं रखता है। जनता भी दोषी है, मतलब यहाँ भी जनता दोषी है? जनता दोषी नहीं है, जनता तो जागरूक है। क्या करे जनता? जनता के दुख दर्द को देखकर ही हम लोग एक माध्यम बन करके, जनता की आवाज बन करके जो है वहाँ हम लोग आंदोलन पर। सरकार की तरफ से या जो प्रतिनिधि है उनके तरफ से कोई सकारात्मक मतलब पहल हुई कि नहीं? देखिए, पहल में सुनने में आया कि बक्सर के विधायक नित्यानंद मिश्रा जी ने विधानसभा में जो है क्वेश्चन उठाया, और हमारे सांसद महोदय सुधाकर सिंह जी हैं, उन्होंने भी है पत्र जो है वो तो पत्र दे करके प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है। वैसे कल हम लोगों के धरना स्थल पर वो पहुंचे थे सांसद महोदय ने, और कहा कि शून्यकाल के दौरान आज चल रहा है, शायद लोकसभा सत्र आज चल रहा है, उसमें भी क्वेश्चन उठाने के लिए वो बातें कहे थे। जरूरत पड़ेगी तो अनशन पर भी वहाँ बैठ जाएंगे सदन में जो है। तो इस तरह का आश्वासन लेकर के बोले कि जनता का मुद्दा है और इस मुद्दे के लिए मैं कुछ भी जो है हद तक उतरने के लिए तैयार हैं। आप लोगों के साथ हैं, धरनार्थियों के साथ हैं, आप लोगों की मांगे जायज है। इस भरोसे से हम लोग जो है चल रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत अगर किसी का बात रहता, व्यक्तिगत कोई मांग रहता है तो कुछ कहा जाता है। ये हर जनता यहाँ त्रस्त है। जैसा कि विधायक का भी हम लोगों ने सुना जो है विधानसभा में, उन्होंने कहा कि बक्सर, हमारे बक्सर की जनता बहुत त्रस्त है। जब भाई त्रस्त है तो इस त्रस्त के लिए कुछ कार्रवाई होना चाहिए। लगता है कि विधायक की बात नहीं सुन रही है सरकार। अब देखिए, यहाँ विधायक की बात तो सरकार उन्हीं की है,
अब वो जाने कि कितना जो है सकारात्मक वहाँ पहल हो रही है, लेकिन ये हमको लगता है कि ये भारत सरकार के अधीन ये रेलवे का मामला है और भारत सरकार के रेल मंत्री और भारत सरकार के तो जब बिहार विधानसभा में ये बात गूंज रही है तो वहां तक भी तो बात पहुंची गई होगी। हाँ देखिए, अब यहाँ तो ये है कि ये लोग प्रस्ताव भेज करके या जो कुछ भी अपना मांग यहाँ से भेजेंगे, राज्य सरकार का भेजना काम है, राज्य सरकार वहाँ पर भेजेगी। ये भेजना तो पड़ता ही है। कोई भी होता है मामला, अगर राज्य स्तरीय मामला होता है जो केंद्र से संबंधित होता है तो ये अनुशंसा करके राज्य सरकार अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेज देगी कि बक्सर में ये इटारी गुमटी खोलने की मांग हो रही है और केंद्र सरकार के अधीन में है ये, और केंद्र सरकार के रेल मंत्री और प्रधानमंत्री चाहेंगे तो ये रेलवे गुमटी। आपको लगता है कि अनुशंसा हुई होगी अभी तक? देखिए, अभी तो हमको नहीं लग रहा है कि अनुशंसा लोग किए होंगे। अगर किए होते तो निश्चित रूप से जो है कुछ ना कुछ जो है निखर करके आता। हम आग्रह करेंगे यहाँ के विधायक से भी और सांसद महोदय से कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आपकी जवाबदेही बनती है कि आपकी जनता के सुख दुख में शामिल रहें। बहुत तकलीफ हो रही है इस क्षेत्र के आने जाने वाले लोगों के लिए। इतना तकलीफ, बरसात का मौसम है, अब समझिए कि प्रतिदिन बाजार करने के लिए हो या कुछ भी करने के लिए हम जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि उस बार भी हमने बताया था कि अगर कोई डेड है, कोई मर जाता है तो उसको जहाँ से हम गांव से चलते हैं तो बाहर ही जाना चाहिए, जबकि पांडेपट्टी गांव होकर के आता है। गांव में पुनः दुकाना सौंप कर लिए ये अशुभ है ना, अशुभ माना जाता है जनजीय। लेकिन पांडेपट्टी के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का भी कष्ट झेल रहे हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि भाई कष्ट हो लेकिन इटारी गुमटी खुल जाए, हम लोग का सब कष्ट दूर हो जाएगा। मतलब ये तय हो गया कि अब रेल चक्का जाम होगा ही। हाँ, ये देखिए, ये तो प्रक्रिया है। इसे लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग जो है संविधान प्रदत्त जो अधिकार मिला है, जो होता आया है, पहले धरना होता है, प्रदर्शन होता है, पहले हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करते हैं। जब कोई देख रहे हैं कि जो कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है तब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस प्रक्रिया के तहत। तो रेल लोग को जाम करेंगे ताकि रेल मंत्री का भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही हम कदम उठा रहे हैं। कोई मेरी गलत मानसिकता नहीं है। हम चाहते हैं कि रेल जो है इटारी गुमटी को खोल दिया जाए। क्या जरूरत है? रेल भी पर आएंगे लोग तो मेरे ही लोग तो जो सफर कर रहे हैं, हमें भी उनको तकलीफ दूर है, लेकिन ये प्रक्रिया है। अब हम लोग धरना प्रदर्शन पर कोई सुन नहीं रहा है तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा और आगे बढ़ करके जो है रेल लोग को अभियान चलाया जाए। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के तहत कुछ कार्यवाही हो सके। अगर समय है, अभी तो 7 तारीख को है, अगर इससे पहले अगर हो जाता है तो क्या जरूरत है रेल चक्का जाम करने के लिए। आपका नाम बताइए सर। राम इकबाल ठाकुर हुआ, हम संघर्ष मोर्चा के मीडिया प्रभारी हैं। तो आपने देखा कि इनका कहना है, राम इकबाल ठाकुर जी का, कि हमने बहुत इंतजार किया लेकिन अब जो है दर्द और बढ़ रहा है। दर्द बढ़ रहा हो ना। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जैसे लोग जो भी यहाँ की समस्याएं हैं आप लोग उठाते रहते हैं, इसलिए मैं सबसे आपको पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। आप देख रहे हैं, आप पढ़े लिखे मीडिया हैं, कितना लोग की दिक्कत है, कितना परेशानी है, आपसे छिपा नहीं है। मात्र पांडेपट्टी सिंगल रोड है, कोई भी ऐसा दिन न हो कि घटना न घटना हो। इसलिए हम लोग पिछले भी 6-7 दिन हम लोग धरना दिए, प्रदर्शन किए। रेल पुलिस और प्रशासन पुलिस दोनों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र इस रेलवे गुमटी को खुलवाने का आप कष्ट करें। अगर नहीं खुलवाते हैं तो हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे। अभी आप देख रहे हैं, अभी वर्तमान में भी हम लोग आज 5वां दिन हम लोग धरना पर बैठे थे। हम लोग चिल्ला करके जिला प्रशासन हो या रेल प्रशासन हो, हम लोग आग्रह करते हैं, जो बक्सर के लोग हैं आने जाने में कितना कठिनाई की सामना करना पड़ता है आप भली भांति जानते हैं। अभी देखिए, आप कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक, हम कह रहे हैं कि विधायक जी आप सत्ता पक्ष में, आप सरकार में हैं, आपको तो कम से कम यहाँ की समस्याओं की जो रेल मंत्री हैं उनसे आप बातचीत करके इस रेलवे गुमटी को खुलवा देना चाहिए, क्योंकि आपका विधानसभा की ये समस्याएं हैं। आपका सबसे ज्यादा फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, क्योंकि आपका विधानसभा है। आपको यहाँ की जनता ने एक वोट देकर आपको अपना प्रतिनिधि चुना, आपको विधायक बनाया, आपका फर्ज बनता है। आप सरकार में मंत्री से कह करके, जो रेल मंडल के बड़े पदाधिकारी हैं उनसे कह करके, जो हाजीपुर में बैठते हैं उनसे कह करके, चिट्ठी पत्री के माध्यम से आप इस रेलवे गुमटी को यात्रा शीघ्र खुलवाने का आप काम करें। नहीं तो यहाँ की जनता है,
जिस तरीके से आपको वहाँ विधानसभा में भेजने का काम कर रही है, वैसे ही फिर आपको उस कुर्सी से नीचे पटकने का भी काम करेगी। इसलिए हमारे जो भी जनप्रतिनिधि, उनका दायित्व बनता है कि जनता के प्रति जो भी हमारी जनता की समस्याएं हैं, आप प्रतिनिधि हैं, हमने अपना बहुमूल्य वोट करके आपको विधायक बनाया है, आपको एमपी बनाया है, आप पार्लियामेंट पे हैं, पार्लियामेंट में उठाइए, प्रधानमंत्री के समक्ष उठाइए, वहाँ के मंत्री हैं जो भी रेल मंत्री, उनके समक्ष उठाइए, उनसे कह करके यथाशीघ्र इस रेलवे गुमटी को खुलवाइए, क्योंकि आप यहाँ के एमपी हैं, आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है। आप इस बात को, इस समस्याओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ की जनता ने वोट दिया है। आप नहीं समझिएगा तो आप जानिए, हम लोग का काम है जनता की, समाज की लड़ाई को लड़ाना और वरीय पदाधिकारी के कान तक पहुँचाना। मेरा नाम अजीत कुमार, बक्सर विधानसभा दलित अति पिछड़ा संविधान संघर्ष मोर्चा के विधानसभा अध्यक्ष। आज भी आप लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो 11 तारीख को रेल रोकने की तैयारी। हम लोग आज भी 5वां दिन हम लोग बैठे थे, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं भैया कि इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग चिल्लाते चिल्लाते हम लोग का गला फट गया है, लेकिन फिर भी कोई सूचना नहीं, आश्वासन भी नहीं आया है, न रेल विभाग से आया है, न जिला प्रशासन के कोई ओर से आया है। तो हम लोग निर्धारित कर लिए हैं कि शुक्रवार को दिन 11 बजे हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे। इसमें अब कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि यहाँ तो रेल प्रशासन भी बहरी हो चुकी है और जिला प्रशासन भी बहरी हो चुकी है। तो हम लोग उस दिन 11 बजे रेल चक्का जाम करेंगे और बाधित करेंगे। एकदम ये अब टलने वाला नहीं है। अभी जनताओं के समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। हर दिन हमारे ग्रामीण जनता के लोग आते जाते हैं शहर से, रोजाना एक्सीडेंट होता है, किसी का पांव टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है। हमारे महिलाएं बड़ बुजुर्ग आती है, उनकी कमर में चोट आ जाती है, वो इस पार ट्रैक के उस पार जाती है तो पल्लू फंस जाता है, फंसने के बाद वो गिर जाती है। तो बताइए भैया, हम लोग धरना दे रहे हैं इतना दिन से, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग ठाने हैं कि रेल चक्का दम जाम करेंगे। वो हजारों महिलाओं की संख्या लेकर के हम लोग बैठेंगे इस बार। तो आपकी बार भी लोग समझाने आएंगे? पिछली बार समझाने से कोई हम लोग समझने वाले नहीं है, समझाने से कोई हम लोग समझने वाले नहीं है। हम लोग जब तक से वहाँ से हटेंगे, जब तक से वो गुमटी खुल न जाए, तब तक से हम लोग वहाँ बैठेंगे। हम लोग को अगर लहू बहाना पड़ेगा ना, तो हम लोग बहाने के लिए तैयार हैं एकदम, लेकिन गुमटी खुलवा कर ही मानेंगे हम लोग। मेरा नाम कृष्णावती देवी पड़ेगा। तो आपने सुना, ये बक्सर के लोगों की आवाज थी, और बक्सर के लोग अब एकदम तैयार हो चुके हैं आर और पार की लड़ाई के लिए। उनका यह कहना है कि रेल चक्का जाम होगा और किसी हालत में रेलवे क्रॉसिंग खोलनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो रेल चक्का जाम तो रहेगा ही, साथ ही साथ आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। धन्यवाद।